भोपाल की एक शांत रात अचानक दर्द और गुस्से से भर उठी क्योंकि एक नौजवान की जिंदगी पुलिस की पिटाई से खत्म हो गई और उसकी मौत के साथ छूट गए पुलिस सिस्टम पर कई गंभीर सवाल। तो ये मामला बालाघाट में पदस्थ डीएसपी केतन अडलग के साले उदित गायकी की मौत का है। एक ऐसा नौजवान जो इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर हाल ही में नौकरी पर लगा था और 6 दिन की छुट्टी लेकर भोपाल आया था, लेकिन यह छुट्टी उसकी ज़िंदगी की आखिरी साबित हुई। उदित अपने दोस्तों के साथ इंद्रपुरी इलाके में पार्टी कर रहा था। देर रात पिपलानी थाने के 2 पुलिसकर्मी संतोष बामनिया और सौरभ आर्य वहां पहुंचे। आरोप है कि दोनों ने युवकों को धमकाना शुरू किया और 10,000 की रिश्वत की मांग की। विरोध करने पर बात बिगड़ गई। बहस इतनी बड़ी कि पुलिसकर्मी ने उदित को पकड़ लिया, उसके कपड़े उतरवाए और डंडों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। उस वक्त वहां मौजूद दोस्तों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों सिपाही चले गए, पीछे छोड़ गए लहूलुहान उदित को। कुछ ही देर बाद उदित को उल्टियां शुरू हुई। दोस्त उसे तुरंत अस्पताल ले गए, फिर एम्स भोपाल रेफर किया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उदित को मृत घोषित कर दिया। एम्स की शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की क्रूरता को साबित कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि उदित की मौत पैंक्रियाज में गंभीर चोट की वजह से हुई, जिससे आंतरिक ब्लीडिंग हुई और ट्रॉमेटिक शॉक के कारण उसकी जान चली गई। शरीर पर बिना धार वाले हथियार से लगी कई चोटों के निशान थे। साफ था कि यह सिर्फ झगड़ा नहीं बल्कि सुनियोजित बर्बरता थी। घटना के बाद पुलिस विभाग ने दोनों आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। उदित के पिता राजकुमार गायकी, जो एमपीबी में असिस्टेंट इंजीनियर है, और मां संगीता गायकी, जो सरकारी स्कूल में टीचर है, अपने इकलौते बेटे के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। पिता का कहना है कि यह हत्या पुलिस वालों ने की है, इसलिए निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। हमें एसआईटी या सीबीआई जांच चाहिए। हमारे बेटे के हत्यारों को फांसी होना चाहिए। सरकार से ये मांग कर जिसने भी उसकी हत्या की है उसको सबसे पहले फांसी की सज़ा दी जाए। प्रमुख मांग तो मेरी यही है ना। भाई मेरे साथ न्याय होना चाहिए। अब मेरा बेटा तो गया, आने से रहा नहीं वो, तो उसको अधिक से अधिक जो सज़ा हो सकती है वो सज़ा दे। पुलिस कर्मियों नहीं मान रहा है। हाँ, मेरे मित्र लोग उसके जो है वो बता रहे हैं वो, और फुटेज भी आ रही है जी। तो आप क्योंकि पुलिस नहीं मारा, पुलिस जांच करे, तो आप संतुष्ट हैं या फिर दूसरी जांच चाहते हैं कि एसआईटी या सीबीआई कोई दूसरी हाँ, जांच? सीबीआई से जांच करवा दीजिए और बड़ी किसी संस्था है उससे जांच करवा दीजिए। सीबीआई इसका भाई सही मतलब ये चले कि वजह क्या है। मारने की जो वजह है उसकी मृत्यु हो गई, तो वजह के कारण तो पता चले। ये पुलिस मध्य प्रदेश शासन का पुलिस डिपार्टमेंट कोई है तो ये सही तहकीकात करना तो असंभव ही लग रहा हो। प्रयास रहेगा कि बचाए उनको भी। अच्छा, उन्हीं के पुलिसकर्मी? हाँ भाई, उन्हीं के है तो प्रयास तो रहता है, हर आदमी एक दूसरे से सहानुभूति रहती साथ में रहे तो। इसलिए आप सीबीआई की मांग कर रहे हो? सीबीआई? हाँ, उच्च स्तरीय और वो हो जाए तो और अति उत्तम है, और कोई संस्था अगर उसकी और वो करे तो बहुत अच्छी बात है। हैरानी की बात यह है कि पिपलानी थाने में दर्ज एफआईआर में पुलिस कर्मियों द्वारा पिटाई की बात का जिक्र ही नहीं। एफआईआर में कांस्टेबल संतोष बामनिया और सौरभ आर्य ने बताया कि रात 1:30 से 2 बजे के बीच इंद्रपुरी में लाल कार संदिग्ध हालत में खड़ी थी। उसमें 2 लड़के बैठे थे, एक बाहर खड़ा था। तीनों नशे में थे। पुलिस ने उन लड़कों से वहां खड़े होने का कारण पूछा, फिर वहां से जाने को कहा। कांस्टेबल संतोष बामनिया ने बताया कि कार में बैठे एक लड़के ने बदतमीजी की। बाहर खड़ा लड़का भागा, जिसके पीछे सौरभ दौड़ा। लड़का एक गाड़ी से टकरा कर गिर गया। उसने गाली दी, वर्दी उतारने की धमकी दी। सौरभ ने बताया कि शांत करने की कोशिश में लड़के की टी-शर्ट फट गई। लड़का झगड़ा कर रहा था, इसलिए हल्का बल का प्रयोग किया गया। फिर उसे दोस्तों के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद सुबह उसकी मौत की खबर आई। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी शनिवार को पीड़ित परिवार से मिले। कांग्रेस ने मांग की है कि जाँच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। 21 साल के बेटे की हत्या पुलिस ने ऑन ड्यूटी कर दी। ये पूरे मध्य प्रदेश का असली चेहरा जंगल राज को बता रहा है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री, उनने उस पिता का जिसका जवान बेटा चला गया, उनकी पुलिस ने जिसकी हत्या की, उससे बात करना उचित नहीं समझा। कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई बड़ा अधिकारी, कोई सरकार का मंत्री, यहाँ जो विधायक है वो भी सरकार का मंत्री है, कोई एक व्यक्ति उनसे आज की तारीख तक मिलने नहीं आया। भोपाल राजधानी का मामला है, तो पूरे प्रदेश की भयावहता क्या होगी इससे साफ जाहिर है।
हत्या क्यों की? 10,000 रुपये के लिए। हत्या इसलिए कर दी कि 10,000 रुपये बच्चे से ने पुलिस वाले को नहीं दिए। पुलिस वाले शराब के नशे में थे, ऐसा जैसा माता पिता ने बताया। यानी मैं बार बार कहता था कि मुख्यमंत्री जी आपने शराबी प्रदेश बना दिया, तो आप मेरी निंदा करते थे। अब ये शराबी प्रदेश था, तभी आपकी पुलिस ने शराब पी के एक जवान बेटे की हत्या कर दी, और वो भी सरकारी मुलाजिम माता पिता दोनों, उनके बेटे की हत्या कर दी। ये परिस्थिति नरेला में है, ये परिस्थिति भोपाल में है, ये परिस्थिति राजधानी में है। ये मैसेज है कि पूरे प्रदेश में कानून नाम की कोई चिड़िया नहीं बची। मोहन यादव के हाथ से मध्य प्रदेश निकल गया है, न संभल रहा है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के लिए गहरी चिंता का विषय है कि लगातार हत्याओं का दौर मध्य प्रदेश में चल रहा है और सरकार उत्सव मना रही। मैं पूरे परिवार के साथ शोक संवेदना व्यक्त करने आया था। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है परिवार के माता पिता से वो बात करें, और चूंकि सरकारी हत्या है ये, उस परिवार को क्या ढांढस बना सकते हैं, क्या उनकी बच्चा चला गया, इससे बड़ी वेदना कुछ नहीं हो सकती है। बेटा, जवान बेटा चला गया, माता पिता के सामने एक ही बेटा था, उससे बड़ी वेदना कुछ नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं कि कम से कम ढांढस बंधाएं, क्या हो सकता है उनके माता पिता की भावना को समझे, क्या सरकार उनके साथ खड़ी हो सकती है, उसका सहयोग करें। ऐसा कुछ नहीं, मतलब आज 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, स्थानीय भी, विधायक भी, मंत्री है, उसके बाद भी सरकार का जो व्यवहार है वो अद्भुत, अकल्पनीय, भ्रष्टाचार का दूसरा पर्याय है। ये सरकार उसका चिल्ला चिल्ला कर पुकार करते हुए बोल रहा है कि हम हत्याएं करेंगे और देखेंगे भी नहीं, क्योंकि आपने अद्भुत वोट दिए हैं। ये कोई पहली बार नहीं जब भोपाल पुलिस पर सवाल उठे हो, लेकिन इस बार मामला सीधा पुलिस की बर्बरता से हुई हत्या का है। क्या सिर्फ निलंबन और बयानबाजी से न्याय मिलेगा? क्या ये मामला भी बाकी इंक्वायरी फाइलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? उदित गायकी का नाम अब एक केस फाइल में दर्ज है, लेकिन उसके सवाल, उसके खून